सुनो क्लासेस भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का अगला पार्ट को समझेंगे, देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब तथा भासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछता है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा भासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब में देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है उल्टा बनता है। और तीसरा पॉइंट है, इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला पॉइंट है इसका, यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तव में बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब में देखेंगे, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा, इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला देखेंगे, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये देखिए पूरा ये गोलीय दर्पण है, ये खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण में ये बीचों बीच जो हमने खींचा है ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, इसी को प्रधान अक्ष बोलते हैं। और इधर से जो कलई किए हैं और इसका परावर्तक सतह देखिए उभरा हुआ है, अंदर की ओर है। परावर्तक सतह इसके अंदर की ओर है और इसका जो कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ये भाग जो है उभरा हुआ है। ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है और जो कलई किया हुआ है, ये पेंट किया हुआ है, जो ये वो केंद्र की ओर है, वक्रता केंद्र की ओर है, यानी अंदर की ओर है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये हमारा ध्रुव है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, पोल, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे प्रायः C द्वारा सूचित किया जाता है। इसी तरीका से हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल एवं काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये एक सरल एवं काल्पनिक रेखा होती है। ये वाला एक हम कल्पना करते हैं कि एक रेखा है लेकिन सीधी होती है। फोकस, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे प्रायः बड़ी आर से सूचित किया जाता है। आगे देखेंगे, गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, वैसा दर्पण जिसके बाहर का भाग रंगा हुआ हो तथा परावर्तक यानी चमकीला भाग अंदर की ओर हो, धंसा हुआ हो, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण है। अभी हम लोगों ने गोलीय दर्पण में आप लोगों को बताया कि अवतल दर्पण कैसा होता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है। देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है और जो कलई किया हुआ है वो भाग उभरा हुआ है, यानी एमेन हमारा अवतल दर्पण है। इसमें देखिए उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक यानी चमकीला भाग बाहर की ओर उभरा हुआ हो तथा अंदर का भाग रंगा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिए इसका कलई किया हुआ भाग जो है ये अंदर की ओर है और जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ है, तो ये मेन हमारा उत्तल दर्पण हुआ। उम्मीद होगी आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।